सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? अरे भाई आइए भी, हमें अपना कार्यक्रम शुरू भी तो करना है ना। अरे आ गया बेटा, आ गया। बस थोड़ी देर रुक जा। क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो चुकी है और जरा समय तो लगेगा ना। लेकिन दादाजी हमारे श्रोता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ हाँ, ये मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। चल बेटा, मैं तो रेडी हो गया। आइए दादाजी, हम फटाफट अपने रेडियो के स्टूडियो चलते हैं। उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ। आंखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध। उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान। बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार। स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान। वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण भी है साथ। और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से। इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर, यानी कि 14567 पर। और ऐसे ही वरिष्ठ जनों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे सुप्रसिद्ध और विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दद्दू। और ये हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती है लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान देश के 200 सामुदायिक रेडियोस पर अलग अलग 10 भाषाओं और करीब इतनी ही बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच इसे लेकर आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांग जन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभाल कर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था विकास योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। ऐसी बहुत सारी योजनाओं
और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। दोस्तों, बुजुर्ग हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहे हैं। उनका साथ हमें हमेशा से मार्गदर्शन देता रहा है और उनका आशीर्वाद हमेशा से महत्वपूर्ण फैसलों में मार्गदर्शक रहा है। जैसे जैसे उनकी उम्र सीमा बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती है और ये अधिक प्रभावित तब हो जाती है जब उनके अपने उनका साथ छोड़ देते हैं। हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर देते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हमें भी ठीक उसी तरह से उनका साथ देना चाहिए जैसे उन्होंने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा था। ठीक कहती बेटा, लेकिन आजकल के कुछ लोग उन्हें बोझ समझने लग गए हैं, जिससे उनके साथ समाज में दुराचार बढ़ने लग गया है। बाबा, हमार सियान मन हमार ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि वो अनमोल धरोहर है जो अपने अनुभवों में खजाने छुपाए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का हर दौर देखा है जैसे आप, और हर तरह की समस्याओं से निपटना भी जानते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है बेटा, शाबाश। मुझे तुझ पर नाज है, परंतु आजकल की पीढ़ी ये समझ कहाँ रही है और बुजुर्गों के साथ दुराचार हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत दुराचार को रोकने को लेकर जागरूकता और मानसिक प्रताड़ना और अन्य अपराधों से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। बिल्कुल सही बात कहे बाबा। अटल वयो अभ्युदय योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उनके खिलाफ हो रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दुराचार और हिंसा जैसी घटनाओं के खिलाफ जागरूक करना और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करना है। एकदम सही बात बोले बेटा, एकदम सही बात। और बेटे, तुम्हें पता है अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित किया गया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, वित्तीय मुद्दों और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने में भी मदद मिलती है। तुमन एकदम ठीक बात कहा बाबा। और एकरे संगे संग इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फंड और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें कार्यशालाएं, अभियान और सूचनाओं का प्रसार शामिल है, जिससे बुजुर्ग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें और उन्हें प्राप्त कर सकें, जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत सुरक्षा। वाह, मेरी पोती तो बहुत कुछ जानती है। अभी आगे भी तो सुनिए। अगर आपसे ठीक से नहीं रहा जा रहा तो आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है। जिन बच्चों को पाला पोसा, आज उन्हें ही हमारी फिक्र नहीं है। हे भगवान, अब तो ना रही कमाई, ना बचेगा मेरा अभिमान। अरे नहीं नहीं दादू, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहता है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुजुर्गों के हित में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ी मौजूदा योजना बनाई। जो भी शख्स अपने माता पिता, बायोलॉजिकल गोद लेने वाले और सौतेले माता पिता भी, या बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनको छोड़ने या उनकी देख रेख न करने का दोषी पाया जाता है, उसे 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस संशोधन में एक क्लॉज जोड़ा गया, बुजुर्गों का केयर टेकर बिना बुजुर्गों की सहमति के संपत्ति नहीं बेच सकता। इस तरह से देखें तो बुजुर्गों और माता पिता की सुरक्षा और संरक्षण के हिसाब से हम आपके साथ हैं, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक और गोद लिए या सौतेले माता पिता भी आते हैं। क्या ऐसा? हाँ, अभी और सुनिए। MWPSC एक्ट के प्रावधान के अनुसार राज्य के हर जिले में बुजुर्गों की शिकायत को दूर करने के लिए
ट्राइब्यूनल गठित किया जाएगा, खास तौर से उनके लिए जिनके परिवार वाले ठीक से खाना, रहने के लिए घर, कपड़े या दवाएं आदि नहीं देते। ट्राइब्यूनल में 90 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान होगा। घर से ठुकराए गए बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक ट्राइब्यूनल जा सकेंगे और उनके बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों को आदेशित किया जा सकेगा। अपने अधिकार को जाने हमारे बुजुर्ग, शान से जिए हमारे बुजुर्ग। और आप नौजवान, अब बुजुर्गों का रखिए ख्याल, निभाइए अपना फर्ज, ख्याल रख जिम्मेदारी से उतारिए उनका कर्ज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित एवं प्रसारित। अटल वयो अभ्युदय योजना का कार्यान्वयन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 से जुड़ा हुआ है, जो राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम और दूसरे सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इस योजना के तहत राज्यों को इन कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। मुझे अपनी पोती पर नाज है। मगर बेटा, ये लोगों तक कैसे पहुंचता है? बाबा, इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGOs, स्वैच्छिक संगठनों और सार्वजनिक ट्रस्टों के साथ साझेदारी की जाती है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा सके। ये संगठन अटल वयो अभ्युदय योजना के ढांचे के तहत कानूनी अधिकारों पर सत्र आयोजित करते हैं और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई बुजुर्ग किसी दुराचार से पीड़ित है तो वो पुलिस के साथ गैर सरकारी संगठनों जैसे NGOs की मदद भी ले सकता है। एकदम ठीक बात बाबा। अच्छा बेटा, तो ये बता, जब सरकार ये देख रही है कि बुजुर्गों के साथ दुराचार बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया क्या? बाबा, हमार सरकार हमेशा अपन नागरिक मन पर 2 कदम आगे के सोच थे। सरकार ने इसे रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बना दिया है। अच्छा बेटा, फिर इस कानून का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह अधिनियम वृद्धजनों को उनके बच्चों और रिश्तेदारों से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा निश्चित होती है। सच में बेटा? क्या वृद्ध बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? सिद्धो कहत हूँ बाबा, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में इस अधिनियम की धारा 4 ये प्रावधान करती है। इस सेक्शन में वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। अच्छा बेटा, आप जल्दी बता दे कि इसका दावा कहाँ किया जा सकता है? हमारे बुजुर्ग अपने भरण पोषण का दावा जिला न्यायालय में कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये बता, भरण पोषण तो ठीक है, मगर इस अधिनियम में वृद्धजनों को सुरक्षा कैसे दी जाती है? बाबा, अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता है, यानी हमारे बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसका निर्धारण कोर्ट करेगा। समझे दद्दू, इतना सख्त कानून है ये। अच्छा ये बता कि अगर शिकायत के बाद बच्चों ने घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? बाबा, अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और प्रशासन मिलकर उनके घर वालों को समझाएंगे। अगर बुजुर्ग उस घर में नहीं रहना चाहते या पुलिस को लगता है कि इन्हें कोई खतरा हो सकता है, तो वृद्धाश्रम है ना। वृद्धाश्रम? बाबा, ये एक घर जैसा है जहाँ पर उन वृद्धों को रहने, खाने और उनकी सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिसकी उनको जरूरत होती है, और इसकी देखभाल कोई संस्था या फिर सरकार करती है। समझ गया बेटा, लेकिन ये बताओ, अपने खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार की शिकायत वो किससे करेंगे? बाबा, एक हर शिकायत या तो उमन हेल्पलाइन नंबर 14567 में कर सकते, या फिर अपन आसपास के पुलिस स्टेशन में
खुदे जाके या फिर कोनो अपन ला भेज के करवा सकते हैं। और इसके साथ ही इसकी शिकायत सीधे न्यायालय से भी कर सकते हैं या फिर किसी सामाजिक संगठन के माध्यम से भी। समझे मोर दुलरवा बाबा, एतका कन तरीका है उनका करा। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। क्या बात है बेटे, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा, इसके साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन को वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है और अगर वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की जाती है तो संबंधित अधिकारी तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं। वाह बेटा, तुम तो वकील बन गई हो। नतनिन काखर हो। लेकिन ये तो बता, तुझे इतना सब पता कैसे चला? बाबा, ये तो सामान्य जानकारी है और इसे तो सभी को पता होना ही चाहिए। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कानून है और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 क्या है, इस बारे में जानकारी देने के लिए एडवोकेट विजय लक्ष्मी शर्मा से बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं, रेडियो लोकवाणी पाटन दुर्ग की चित्ररेखा सिन्हा के साथ। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि वरिष्ठ नागरिक जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए हमारे कानून में क्या क्या प्रावधान है? हमारे कानून में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं संरक्षण को देखते हुए कानून ने उनके भरण पोषण जिनमें वो करने में असमर्थ रहते हैं या उनके बच्चों द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जाता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम का प्रावधान किया गया है। मैम, जैसा कि अभी आपने बताया वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह अधिनियम क्या है? वृद्ध व्यक्तियों की देखरेख और सुरक्षा के उद्देश्य से जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं या घर में रहते हुए उनको भरण पोषण नहीं करते हैं, उनकी जीवन बसर के लिए कोई भी रकम राशि उनको प्रदान नहीं करते हैं, तो उसके लिए कानून में यह प्रावधान दिया गया है कि इस अधिनियम के तहत माता पिता जो खुद कमाने में असमर्थ है अपने बालिग बेटा बेटी पुत्र पौत्री जो भी भरण पोषण से खर्च पाने की पात्रता रखते हैं उनसे अपना भरण पोषण प्राप्त करना उनका अधिकार है। जी मैम, वरिष्ठ नागरिक गण इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? वरिष्ठ नागरिक या माता पिता अपने बच्चों या कानूनी वारिस के खिलाफ भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ट्रिब्यूनल में किया जाता है। आवेदन में अपनी आय, संपत्ति और बच्चों से अपेक्षित सहायता का भी विवरण देना होता है। प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा स्थापित ट्रिब्यूनल इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करता है। ट्रिब्यूनल को आवेदन प्राप्त होने पर 90 दिनों के भीतर ही इसका फैसला देना होता है। आवेदनकर्ता और प्रतिवादी दोनों को ही अपनी बात रखने का अवसर इसमें दिया जाता है और यदि आवश्यक होता है तो साक्ष्य के रूप में आय के दस्तावेज एवं खर्च का विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ता है। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश देता है कि वे अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित राशि का भुगतान करें। भरण पोषण की अधिकतम राशि सीमा 10,000 रुपए मासिक है, जो राज्य सरकार के संशोधन के अनुसार यह राशि भिन्न भी हो सकती है।
मैम, ये सारी प्रक्रियाएं काफी जटिल है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कोई निशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है? हाँ, वरिष्ठ नागरिक और माता पिता को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है। इसके लिए वे जिला सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत, नगर पालिका और वरिष्ठ नागरिक संगठनों से भी निःशुल्क मदद ली जा सकती है। यह अधिनियम सभी वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता पर लागू होते हैं? हाँ, यह अधिनियम 60 वर्ष एवं उससे ऊपर की उम्र के जितने भी वरिष्ठ नागरिक जन हैं उन पर लागू होता है। और यदि माता पिता अपने बच्चे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इसके लिए कोई मध्यस्थता के जरिए माता पिता आपसी सहमति से इस समाधान पर पहुंच सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं करवा सकते तो मध्यस्थता केंद्र के हिसाब से वो अपने बच्चों से आपस में बैठकर बातचीत करके एक नतीजे पे पहुंच के अपने प्रति माह की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। सुन डारे ना बाबा, मैंने जो अपने श्रोताओं से साझा किया था उन बातों की पुष्टि हमारे वृद्धजनों ने अपने मुंह से कर दी। सही बात है बेटा, तू बिल्कुल ठीक ठीक बता रही है। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, इसका तीसरा एपिसोड, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के विधिक अधिकारों के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अरपार रेडियो 90.8 FM पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। हाँ बाबा, ये योजना हमारे बुजुर्गों को वो सम्मान वापस दिलाने में मदद करती है जो उन्हें पहले मिलता था। साथ ही ये योजना उनके खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में बहुत जरूरी है और उन्हें अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार और प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाने में, उनको सशक्त बनाने में समाज में एक अहम भूमिका निभा रही है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर यानी कि बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन नंबर 14567 पर कॉल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है। अनुभव और ज्ञान इनकी अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान है। तो बस अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय जोहार। सुबह की किरणें आई है, बहुत अच्छे, यही खुशियाँ लाई है। वाह वाह बेटा। बुजुर्गों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में
कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का तीसरा एपिसोड अभी आपने सुना, जो कानूनी जागरूकता पर आधारित था। भारत और लक्ष्मी की भूमिका में अरपा रेडियो के हरिश्चंद्र वाडेकर और मातृका साहू की आवाजें थीं। स्क्रिप्ट लिखी थी रेडियो प्रज्ञा खुशीनगर यूपी के नवनीत पांडे ने। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर्स हैं अरपा रेडियो बिलासपुर की संज्ञा टंडन और मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद की डॉक्टर गुरजीत कौर चावला। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी